हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं C#.NET में कि किस तरीके से हम अंदर ग्राफिक प्रोग्रामिंग टेक्स्ट को हम ड्रॉ करते हैं ऑन द C# कंसोल स्क्रीन। अब तक हमने जो सीखा वह हमने देखा कि हम ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में किस तरीके से शेप्स को ड्रॉ करते हैं, जिसमें कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन को ड्रॉ करना सीखा, स्क्वायर और रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीखा, और किस तरीके से हम सर्किल या एलिप्स को ड्रॉ करते हैं हमने यह सीखा विद द डिफरेंट मेथड्स। बट हमें एक बात ध्यान रखने की होती है कि हम चाहे कोई भी शेप या कोई भी टेक्स्ट ड्रॉ कर रहे हों, वह सारे जितने भी हमारे पास शेप्स होते हैं वह हमारे क्रिएट ग्राफिक्स मेथड के अंदर ही आते हैं। यानी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें क्रिएट ग्राफिक्स मेथड को क्रिएट करना पड़ेगा, देन हमें जो भी शेप या जो भी टेक्स्ट हमें ड्रॉ कराना है हमें फिर उसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि क्रिएट ग्राफिक्स हमें पहले क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हम कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं C# में। तो टेक्स्ट इज ड्रॉन ऑन टू अ ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट यूजिंग द ड्रॉ टेक्स्ट मेथड। यानी कि टेक्स्ट जो ड्रॉ करते हैं हम ग्राफिक्स में ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से, वह हम ड्रॉ टेक्स्ट मेथड की हेल्प से करते हैं। द सिंथेक्स फॉर दिस मेथड इज़ एज फॉलोज। यानी कि इसका जो सिंथेक्स होता है ड्रॉ टेक्स्ट मेथड का, वह किस तरीके से होता है आप देखें। फॉलोज graphics obj dot draw string, graphics obj dot draw string, then ब्रैकेट में स्ट्रिंग कॉमा फॉन्ट कॉमा ब्रश कॉमा x कॉमा y। इस तरीके से यहाँ पर इसके वेरिएबल्स यानी कि आर्ग्यूमेंट्स अंदर पैरामीटर पास कर रखे हैं हमने ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड में। अब आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर हमारा जो पैरामीटर्स जो हैं वह डिफाइन किए हुए हैं। द स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ड्रॉ स्ट्रिंग में फर्स्ट तो दे रखा है हमारा स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्पेसिफाई द टेक्स्ट टू बी ड्रॉन। यानी कि वह उस टेक्स्ट के बारे में बताता है जो कि हमें ड्रॉ करना है। फॉन्ट डिफाइन द फॉन्ट टू बी यूज टू डिस्प्ले द टेक्स्ट एंड रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट। फॉन्ट जो होता है वह हमें यह बताता है कि हमारा जो फॉन्ट यूज़ डिस्प्ले करने के लिए हम टेक्स्ट को यूज़ करेंगे वह हमारा उससे पहले, यानी कि हमें फ़ॉन्ट जो डिस्प्ले कराना है उससे पहले हमें फ़ॉन्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना होता है ताकि हमें फ़ॉन्ट इजीली डिस्प्ले करा पाएँ। देन ब्रश ऑब्जेक्ट इज़ सिमिलर टू पेन ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि जिस तरीके से इमेज को ड्रॉ करने के लिए जैसे कि हमारा पेंट का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, वहाँ पर क्या होता है कि हमें कोई भी अगर इमेज ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हमें पेन सेलेक्ट करना होता है, दैन उसके बाद हम इमेज को ड्रॉ करते हैं। सेम है यहाँ पर भी हम अभी तक पेन यूज़ करते हुए आए थे रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल में, सर्किल में, लाइन में, बट अब हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं। तो ब्रश भी हमारा सेम टास्क ही परफॉर्म करता है, लेकिन वह थोड़ा सॉलिड हो जाता है, यानी कि थोड़ा डार्क हो जाता है। द ब्रश ऑब्जेक्ट इज सिमिलर टू पेन ऑब्जेक्ट। ब्रश ऑब्जेक्ट जो होता है वो पेन ऑब्जेक्ट के सिमिलर होता है, जो कि शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है विद द एक्सप्रेशन दैट इज स्पेसिफाइज अ फिल पैटर्न। यानी कि इसके अंदर का एक्सेप्शन होता है कि इसमें फिल पैटर्न ऑलरेडी स्पेसिफाई होता है। फाइनली द x एंड y वैल्यू स्पेसिफाई द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ टेक्स्ट। यानी कि x y जो वैल्यू होती हैं वह स्पेसिफाई होती हैं टॉप लेफ्ट कॉर्नर में टेक्स्ट के वह स्पेसिफाई होती है। इन ऑर्डर टू क्रिएट अ फॉन्ट ऑब्जेक्ट, यानी कि फॉन्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए जो हमारा फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट फैमिली होती है, फॉन्ट स्टाइल होती है, वो स्पेसिफाइड करते हैं। यानी कि फॉन्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारा आता है वह हमारा फॉन्ट साइज आता है, फॉन्ट फैमिली आती है, फॉन्ट स्टाइल आता है। तो आप देखिए कि किस तरीके से एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर समझा रखा है कि टू क्रिएट अ स्ट्रिंग हेलो 40, ठीक है, हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है हेलो नाम से, यानी कि यहाँ पर आएगा हेलवेटिको नाम से हमें एक स्ट्रिंग क्रिएट करनी है, जिसमें जो फॉन्ट साइज है वो 40 पॉइंट होगा और फॉन्ट स्टाइल हमारा इटैलिक होगा। यानी कि फॉन्ट माई फॉन्ट इज इक्वल्स टू, हमने यहाँ पर फॉन्ट का न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया,
माई फॉन्ट नाम से। अब क्या हुआ, न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग फॉन्ट, ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम फॉन्ट को डिफाइन कर रहे हैं कि हेलवेटिका जो है वो हमारा स्ट्रिंग होगा, देन 40 उसका फॉन्ट साइज होगा, फॉन्ट स्टाइल उसकी क्या होगी, इटैलिक, ठीक है। यानी कि हमने सिस्टम डॉट ड्राइंग के अंदर फॉन्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके उसका फैमिली को यानी कि फ़ॉन्ट को हमने बताया कि हमारी स्ट्रिंग क्या है, फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है, हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल हमारा इटैलिक है। इस तरीके से हमने फ़ॉन्ट को यहाँ पर डिफाइन कर दिया। A brush object is created by specifying by calling the appropriate constructor for the brush type and specifying a color। अब ब्रश ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारा इज क्रिएटेड बाई स्पेसिफाइंग बाई कॉलिंग द एप्रोप्रिएट कंस्ट्रक्टर, यानी कि ब्रश ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा उसको हम क्रिएट करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्टर होता है उसको कॉल करके हम उसको क्रिएट करते हैं फॉर द ब्रश टाइप, और उसकी ब्रश टाइप को भी डिफाइन करते हैं कि हमारा ब्रश जो होगा वो किस टाइप का होगा और उसका कलर क्या होगा। देन ब्रश के लिए यहाँ पर एक सिंटैक्स दे रखा है कि ब्रश माई ब्रश, यानी कि यहाँ पर हम माई ब्रश नाम से न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ब्रश माई ब्रश इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश, ठीक है, न्यू सॉलिड ब्रश सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर रेड, यानी कि सॉलिड ब्रश, ब्रश टाइप क्या हो गया हमारा, सॉलिड ब्रश, ठीक है, ब्रश टाइप क्या हो गया हमारा, सॉलिड ब्रश। देन सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि सिस्टम डॉट ड्राइंग कलर नेम स्पेस के अंदर हमने क्या करा, उसका कलर को डिफाइन कर दिया कि उसका कलर जो होगा वह रेड होगा, उसका कलर जो होगा वह रेड होगा। तो इस तरीके से हमने ब्रश के लिए भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट करा है। आप देख रहे होंगे ये थोड़ा थोड़ा जो हमारा सेम होता है ब्रश का ऑब्जेक्ट, उसका सिंटैक्स मेनली सिमिलर है हमारे पेन ऑब्जेक्ट की तरह, ठीक। अब हम इन सब फंक्शंस को यानी कि इन जो जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करके आए हैं इनको अब हम एक प्रोग्राम की हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर देख रखा है कि लेट अस डिस्कस ऑल दिस ऑपरेशन इन कोडिंग, यानी कि जितने भी अभी हम ऑपरेशन डिस्कस कर रहे हैं इनको हम कोडिंग की हेल्प से समझते हैं। प्राइवेट वॉइड फॉर्म वन पेंट, यानी कि यहाँ पर हमने एक वॉइड मेथड में पेंट नाम से मेथड लिया है। देन पेंट इवेंट आर्ग्यूमेंट भी उसके पेंट इवेंट है हमारा। अब सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट ग्राफिक्स ओबीजे, अब यहाँ पर क्या कि सिस्टम डॉट ड्राइंग में हम क्या कर रहे हैं, ग्राफिक्स नाम से एक ग्राफिक्स का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, यानी कि ग्राफिक्स ओबीजे नाम से यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक। दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स, यहाँ पर हमारा ये दिस डॉट क्रिएट ग्राफिक्स वाली लाइन जो है यहाँ पर इस लाइन में हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया ग्राफिक्स क्लास का। अब यहाँ पर हम फॉन्ट क्लास की ऑब्जेक्ट को न्यू ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉन्ट माई फॉन्ट इज इक्वल्स टू न्यू सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट फॉन्ट, ठीक। अब हमने यहाँ पर इस तरीके से फॉन्ट में एक अपना न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। देन हेलवेटिका इस टाइप की हमारी स्ट्रिंग होगी, कॉमा 40 कॉमा फॉन्ट स्टाइल कॉमा इटैलिक, यानी कि हमने यहाँ पर फॉन्ट टाइप से लेके फॉन्ट स्टाइल तक अपनी प्रॉपर्टी को डिफाइन कर दिया। यानी कि हमारी फॉन्ट फैमिली बता रही है कि फॉन्ट फैमिली हमारे कौन सी हो गई, हेलवेटिका, ठीक है। 40 उसका फॉन्ट साइज़ हो गया। देन फॉन्ट स्टाइल उसकी क्या हो गई, इटैलिक। अब सेम एज हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रश का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। ब्रश माई ब्रश इज इक्वल्स टू न्यू सॉलिड ब्रश सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर डॉट रेड, यानी कि ब्रश का हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और हमने ब्रश का जो टाइप है वो सॉलिड ब्रश टाइप होगा और कलर क्या होगा उसका, रेड। अब ग्राफिक्स ओबीजे डॉट ड्रॉ स्ट्रिंग, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ड्रॉ टेक्स्ट, यानी कि ड्रॉ स्ट्रिंग मेथड हमने कॉल करा और उसके अंदर हम आप पे करेंगे ब्रश के और फॉन्ट के जो मेथड्स हैं उनको कॉल करा देंगे। अब आप देखें हेलो सी शार्प, यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग आ गई। देन कॉमा माई फॉन्ट, देन कॉमा माई ब्रश, देन कॉमा 30 यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू भी हमने दे दी, ठीक, 30। तो इस तरीके से क्या करेगा, जब हम ये इतना प्रोग्राम अपना ड्रॉ स्ट्रिंग यानी कि ड्रॉ टेक्स्ट मेथड लगा देंगे और माई फॉन्ट और माई ब्रश फैमिली को कॉल करा देंगे और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो यूज़र के द्वारा एक्सेप्टेबल हैं वहाँ पर हमने 30 डाल लिए। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले होगा, हेलो सी शार्प, ठीक। तो
यह प्रोग्राम देखा आपने, इस प्रोग्राम में बहुत इजी है ये प्रोग्राम कि सिस्टम यहाँ पर फर्स्टली हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन ग्राफिक्स नाम के बाद ऑब्जेक्ट बनाने के बाद एक फ़ॉन्ट क्लास का फ़ॉन्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिसमें हम फ़ॉन्ट स्टाइल और फ़ॉन्ट फैमिली और फ़ॉन्ट साइज़ के बारे में डिस्कस कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारी हेलवेटिका जो है वो फ़ॉन्ट फैमिली है, 40 हमारा फ़ॉन्ट साइज़ है, देन फ़ॉन्ट स्टाइल हमारी इटैलिक है। देन नीचे जाते हैं हम ब्रश पर, ब्रश का भी हम एक न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ब्रश टाइप जो हो जाता है वो हमारा सॉलिड ब्रश हो जाता है, और ब्रश का जो कलर हो जाता है वो हमारा रेड हो जाता है। ब्रश का जो कलर है वो हमारा रेड हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, ग्राफिक्स ओबीजे डॉट, यानी कि ग्राफिक्स का जो ऑब्जेक्ट क्लास है उस वो ले लिया। उसके अंदर क्या है कि हमने मेथड यहाँ पर बनाया है ड्रॉ स्ट्रिंग नाम से, यानी कि ड्रॉ टेक्स्ट नाम से। अब हम ड्रॉ टेक्स्ट में नाम से क्या करेंगे, हमारा अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा ड्रॉ स्ट्रिंग में क्या होता था कि ब्रैकेट में स्ट्रिंग कॉमा माई फॉन्ट कॉमा माई ब्रश, यानी कि दोनों मेथड्स को कॉल करा लिया। देन 30,30, ठीक है। फ़ॉन्ट की हेल्प से वो हमारा फ़ॉन्ट का जो साइज़ होगा उसको वो डिटर्मिनेट करेगा, और ब्रश की हेल्प से वो उसको ड्रॉ करेगा इन द रेड कलर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पर डिफ़ाइन हो जाता है। तो आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं C# में, किस तरीके से हम टेक्स्ट को ड्रॉ करते हैं C# में। और C# में टेक्स्ट को ड्रॉ करने के बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम फ़ॉन्ट साइज़ में चेंजेस करते हैं, किस तरीके से हम ब्रश में चेंजेस करते हैं, और उसके थ्रू हमने प्रोग्राम बनाया। उस प्रोग्राम का जो आउटपुट आता है वो हमारा कुछ इस तरीके से हम टेक्स्ट को प्रिंट कराते हैं इन द ग्राफिक प्रोग्रामिंग ऑफ C#.net। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।